यात्रा जीवन अनुभवों की एक लड़ी है। मैं हरिद्वार से सरकारी रोड बीच बस में यात्रा कर रहा था। लोगों में बस में चढ़ने उतरने व सीट पर बैठने की वहां मची हुई थी। यात्री ज्यादा सीट कम। लोग इस फिराक में थे कि किस तरह से वे बस में सही सीट पर कब्जा जमा ले। बस के मध्य भाग में जहां बस का पिछला पहिया होता है व उसके पीछे की सीट पर गाड़ी की जर्किंग की वजह से यात्री वहां बैठने में गुरेज करते हैं। बस अपने निश्चित स्टेशनों पर रुकने के अलावा गंतव्य की ओर तेजी से भागी जा रही थी। हर यात्री बस में अपना एक अलग व्यक्तित्व लिए खड़ा या बैठा था जो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों, घरेलू और बाह्य वातावरण का सम्मिश्रण था। मैंने देखा एक स्टेशन पर एक महिला अपने पुरुष के साथ बस में चढ़ी। पुरुष एक खाली सीट पाकर छठ उस पर बैठ गया। महिला सीट के अभाव में बस में खड़ी रही। जहाँ तक मेरा अनुमान है दोनों की उम्र यही 25 से 30 के बीच की होगी। बस भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी। किसी ठहराव पर बस मिनट 2 मिनट को रुकती तो कुछ लोग उसमें बमुश्किल चढ़ते उतरते और बाद में फिर बस भागने लगी। किसी ने उस खड़ी महिला की ओर ध्यान न दिया या देखकर उसे अनदेखा कर दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद एक युवक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसे अपनी सीट पर बैठने का संकेत किया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस युवक की उम्र 20 से 22 रही होगी। वह युवती उस सीट पर सहज भाव से बैठ गई। मैं कौतूहल से ये सब देख रहा। मैंने अंदाज लगाया शायद इस युवती को ये युवक पहले से जानता होगा, रिश्तेदारी की होगी, मोहल्ले टोले की होगी। क्यों इतने सारे लोग बैठे हैं पर इसे किसी ने कोई नहीं तवज्जो दिया। मैं विचारों की लहरों में गोते लगा रहा था। मैंने सोचा आज कहाँ कोई किसी की परवाह करता है। मैंने ये भी देखा है कि सीट के अभाव में अगर कोई वरिष्ठ पुरुष महिला सीट पर बैठ जाता है तो आते ही लड़कियां महिला साधिकारों से उस सीट से खदेड़कर खुद काबिज हो जाती या वह पुरुष खुद ही उन्हें देख सीट छोड़ देता है। मैंने तय किया है कि इस युवक से उसे अपनी सीट देने के पीछे का कारण मैं पता करूंगा। लगभग 2 घंटे बस अपने अंतिम गंतव्य की ओर भागती रही और बस के पीछे तेजी से सब कुछ छूटता नजर आ रहा था। अंत में बस अपने अंतिम पड़ाव पर आकर स्टेशन में ठहर गई। अब सभी जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए आतुर होने लगे। वह युवती भी नीचे उतरकर अपने पति के साथ ऑटो रिक्शा पर बैठ चली गई। बस से मेरे नीचे उतरते उतरते वह युवक भी नीचे उतारा। मैंने उस युवक से पूछा, क्यों बेटा मैं 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं सर, बताइए। मैंने उससे पूछा, वह युवती कौन थी जिसे तुम अपनी सीट दे 2 घंटे बस में खड़े रहे? क्या वे तुम्हारी रिश्तेदार या कोई परिचिता थी? लड़का एक बार मुझे गौर से देख मुस्कुराया, फिर बोला, अपने बस में जो देखा उस युवती से वही मेरी प्रथम और आखिरी भेंट है। शायद उसके स्थान पर मेरी बहन होती तो इस तरह उसका बस में खड़ा रहना मुझे अखरता। इस वजह से मानवतावश मैंने उसे अपनी सीट दे दी। युवक की यह बात सुन मेरा कौतूहल आह्लाद में बदल गया और मन ही मन मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए मैंने उससे विदा लिया।